पुंछ की वार्ड नंबर 2 मोहल्ला शेर कश्मीर बस्ती में पानी की किल्लत। शहरियों ने पानी की किल्लत को दूर करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। मुतलका महकमा के मुलाजमों पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। बरकातो, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है। अब इस तरह से है कि 2-2.5 महीने हो चुके हैं, यहाँ पर कोई पानी नहीं आया है। लोग परेशान हैं, सारे महल्ले वाले। ये वार्ड नंबर 2 शेर कश्मीर बस्ती है। तो लेकिन आज इस तरह से है कि अगर किसी को के पास GR नहीं है, अगर कटवाई हुई है, अगर पैसे लिए हुए हैं, तो फिर GR क्यों नहीं दी है? वो GR दी जाए। हमारे पास GR मौजूद है, हमने किराया दिया है, दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। आपका नाम? जी, क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। क्या पूछना? वो जी पानी नहीं देने, बिल्कुल पैसे भी लेगा, GR भी नहीं देती, ना पैसे ना पानी ना कुछ ना का। 3 साल हो गया कनेक्शन साढ़ा किता ना पानी आई नहीं, बिल्कुल पानी चलना ही नहीं। खड़ी किधरे तो लेने, खड़ी किधरे तो लेने, पैसे भी ले गए, ना पैसे ना कनेक्शन ना कुछ ना कहाँ। डेली आने 5000 रुपये ले गए, संजय ने लिया, PHE डिपार्टमेंट ने। जी मेहनाज को सर, ये पानी का मसला है। ये हल करते ही नहीं है, आते ही नहीं है इधर देखने के लिए। आते हैं मतलब देख के जाते हैं, मौके पे आते हैं, फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं, तब भी छोड़ते हैं पानी। बाद में पानी नहीं देते, बोलते हैं ये वो आया पानी, आपको ऊपर एयर बन गई है, ये मसला है वो मसला है। आके देख के जाते चले जाते हैं। तो GR भी इनकी GR काटी हुई है उनने, तो GR भी अभी मिली नहीं है इनको। यही मसला जी। 5000। हाँ, ये कितना 3-4 GR हमारे पास है सर जी, हम किराया भी देते सर, सब कुछ, फिर भी पानी नहीं आ रहा सर। यहाँ पर कुछ कंप्लेंट आ रही है कि लोगों की जो GR जो पैसे ले लिए थे। हाँ सर, पैसे भी ले लेते हैं सर। हाँ, GR बिल्कुल नहीं देते सर। जी सर, बहुत परेशानी है सर, हमारा मसला हल कीजिए जी सर। जोनल हेड पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर बैंक सतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर बैंक नजदीक शेर कश्मीर पुल के CRM मशीन नस्ब की। कहा जरूरत पड़ेगी तो मजीद मशीनें लगाई जाएंगी। आ गया होगा मैं, चलो टेम्परेरी स्टार्ट करें। जी शुक्रिया सर। मैं आपके तामन से बैंक अफसरान जो जोनल हेड हैं, क्लस्टर हेड हैं या बाकी बैंक के जो अफसरान हैं, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जो मशीन है यहाँ पे इंस्टॉल की है। इससे पब्लिक को बहुत बड़ा बेनिफिट है और जब भी चाहें अपने पैसे जमा करवा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आगे बैंक में आधे वाले बंदे लाइन में खड़े रहते थे, अब वो मसला ख़त्म हो गया है। अपनी मर्ज़ी से बंदा आए और अपनी मर्ज़ी से पैसे निकाल दे। हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये फार इस टाइमिंग इन्होंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है, तो हमारी गुजारिश रहेगी कि इसको बैंक के बाहर किसी शॉप में रखा जाए, तो सब लोगों को हर वक्त इसकी फैसिलिटी मुहैया रहेगी। शुक्रिया। दूसरा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इनको एक CRM मशीन देने जा रहे हैं, जिसको हम कैश रिसाइकलिंग मशीन बोलते हैं। और ये बहुत, जब लास्ट टाइम मैंने मीटिंग की थी तो वहाँ एक डिमांड थी लोगों की कि जहाँ एक हमें रश में हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमें डिपॉजिट्स में ये लाइन में लगना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट अपनी जो है अपनी अथॉरिटीज़ के सामने जो रखी थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट को माना और आज हम 12 मशीनें हम पूरे जोन में और 5वीं मशीन डिस्ट्रिक्ट में 5वीं मशीन लगाई है। उसके आगे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम ये मशीनों को इंस्टॉल करेंगे और ये तभी हम पॉसिबल हो सकता है। देखो, ये लगा तो दीजिए, जब तक ये लोगों को नॉलेज नहीं होगा तब तक ये चीज़ें, ये इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगी। और मैं अपने स्टाफ, हम तो आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कस्टमर स्पीड भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। और बाकी मेरी ये इलेक्टेड में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके से रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए, लोगों को गाइड्स करें, अपने लोगों को बताइए कि ये चीज़ें कैसे चीज़ करनी है ताकि इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। बाकी हम ऑलरेडी फोर्स फ्रंट में रहते हैं बैंक वाले, तो आगे भी। थैंक यू।
पुंछ के समाजी सियासी शख्सियत एडवोकेट मोहम्मद जमान और ताज मीर ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला तरक्याती कमिश्नर के कामकाज को सराहा। सोशल वेलफेयर का देखेंगे निज़ाम ही चेंज है। ये सब उपलब्धियाँ तभी हुई हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पर जो मजदूर आदमी है, जब वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर उनको नीचे बात करता है आकर, क्योंकि ये ऊपर पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ तो जो काम किया है वो एक तारीखी काम हुए हैं। आप देखिए कि किसी गांव में रोड नहीं थी, आज डिप्टी कमिश्नर के आने से हर गांव में रोड जा रही है, ये मौके पर जा रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं उन्हें यहाँ लागू करने में डीसी साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और दूसरी स्कीमें तो खुद मॉनिटर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बड़ी देर के बाद एक ऑफिसर है जो काम करने वाला है, आज उंगलियां उठा रहे हैं। अरे डीसी जब बैठता है कुर्सी पर तो हिंदू, मुसलमान, सिख उसके लिए बराबर होते हैं, हर कौम के लोग उसके बराबर होते हैं। किस किस्म की बातें करते हैं हमें पता है, लेकिन उनको वार्निंग है, वो सियासी हो या दूसरे हो, हमारे उनसे उनको नायत ही आजाना अपील है, खुदारा पुंछ का कोई बनने दे, पुंछ में अमन रखें, शांति रखें, इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें और एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री हैंड दें। एसपी साहब को फ्री हैंड दें। एसपी साहब हमारे अच्छे सुलझे हुए ऑफिसर हैं, वो भी देख रहे हैं और टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस पर है। यहाँ पे अगर ड्रग्स का देखें जीरो टॉलरेंस पर है, हम इनकी भी सराहना करते हैं, पूरी डिपार्टमेंट की सराहना करते हैं। हाँ, कोई ऑफिसर नीचे लेवल पर कोई गलत करता है उसको विधान रास लाने के लिए एक तरीकाकार होता है, समझाना होता है। यह नहीं कि उसके खिलाफ बातें करना, कोई ये करना वो करना। आखिर में आप मीडिया रात का बहुत कर दिया और राय यादव से हम डॉक्टर गवर्नर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि सेक्रेटरी नए आए हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने चार्ज लिया है और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनको एक फ्री हैंड दे ताकि ये काम करें, लोगों के काम करें। और आए हमको भी दावत देते हैं कि सेक्रेटरी साहब को भी और द्वारा लेफ्टिनेंट साहब को दावत देते हैं, आए यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या चेंज आई है, कितनी तब्दीली आई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है। ऐसे इल्ज़ाम तराशी करना उनको भी देखना चाहिए, देख के पढ़ना चाहिए। किसी ऑफिसर की इज्जत पे बिला वजह इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आखिर में आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम हो, अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और हम मिलजुल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल के यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ के बगियाल दरा में हिफाजती अमलों को कामयाबी, तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद करने का दावा। हम सुते नहीं, हाइट मारी छोड़ा। हाँ, सुबह 7 बजे से 7 बजे में नीचे आया। 7 बजे से मेरी सर्चिंग पूरी मेजर साहब ने खुद की। आज की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि आज सीमावर्ती जिला पुंछ के LOC से सटा इलाका जो बघियाल दरा है, वहाँ पे भारतीय सेना को कुछ इनपुट मिली। उसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है उस पूरे इलाके में जो है सर्च किया गया। सर्च के दौरान वहाँ पे कुछ नशीला पदार्थ है जो उनके हाथ लगा, जिसके बाद जो है सर्चिंग जो है और कड़ी कर दी है और पूरे इलाके को कार्डन करके जो है पूरे इलाके के जो है आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कहा जाता है कि कल जो है यहाँ कुछ संदिग्ध देखे गए थे, उसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ से जो है सर्चिंग कर रही थी, जिसके दौरान आज उनको एक बड़ी कामयाबी मिली और जो नशीला पदार्थ जो है भारतीय सेना के जो हाथ लगा है। आपको बताएं कि ये वो इलाका है कि यहाँ पे बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाती है, कभी घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है और कभी इसी इलाके से जो है नशीला पदार्थ इस और भेज के जो है हमारे युवाओं को बुखलाने की कोशिश की जाती है। और लेकिन आज भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज की और दुश्मनों के मंसूबों को जो है नाकाम किया। साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण गुजरिया, पुंछ विजन चैनल। दिगवार मल्दियाला में वार्ड नंबर 2 को सड़क राब्ता से जोड़ने के लिए सरपंच परविंदर सिंह ने सड़क की तामीरात का इफ्तिताह किया। मुकामी सियासी व समाजी कारकुनान ने और शहरियों ने किया शुक्रिया अदा।
नमस्कार। आज आप सब देख सकते हो कि खुशी का माहौल है। ये पंचायत हमारी जो दगवार मलदयाला है, यहाँ पे हमारे सरपंच परविंदर सिंह जी ने और जितने हमारे यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सड़क का आज यहाँ पे उद्घाटन किया है। ये लोगों के यहाँ पे जो घर थे, बड़ी एक लोगों को परेशानी आ रही थी। काफ़ी बार लोग इनके पास आए, सरपंच साहब के पास आए, डीसी साहब के पास में भी गए कि इसका कैसे कोई निवारण किया जाए, लेकिन लोगों ने बैठ के और खास करके हमारे सरपंच साहब की अस बैठ के ये फैसला किया कि अस इस बरादरी नाल जोड़ांगे, इन्होंने ये रास्ता देंगे। अस मिल गए, रोड खलाई है और सारे से पहले शुक्रिया सरपंच और जिन्हों के अगे हो गए सानू भी इन्वॉल्व किया बिच कि तुसी आओ साढ़े नाल, तुसी ये मसला हल कराओ। तो अस बैठ के मिल गए रास्ता जोड़ा ये बशीर को रास्ता दवाया और असी बशीर का भी शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने कि ये बड़ी दरिया दिली दिखाई है कि जिन्हों को इतना लॉन्ग कब्जा हो गए, 70 साल का कब्जा हो गए, फिर भी उन्होंने आख्या जी मेरी कोई रुकावट नहीं, मैं रस्ते वास्ते किसी ही मना नहीं करना, तुम रास्ता दियो आगे। तो उन्होंने रास्ता दिता है, तो अस बड़े खुश हैं इस चीज़ में। शुक्रिया। और सरपंच और गल कर सुना जी सरपंच दस। शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जनता का, जिन्होंने इस महल्ला में मल्ला टक्का महरा जिसको बोलते हैं वार्ड नंबर 2, बड़ी देर से ये मुतालबा चल रहा था कि ये रोड यहाँ आगे निकालनी है। तो कुछ मसले ऐसे थे कि जिनकी वजह से हम रोड नहीं जा पाए, पर जब हमने हीर मोहम्मद फौजी से रब्ता किया कि हमें 4-10 घर ऐसे हैं जिनको रास्ता देना बड़ा ज़रूरी है, तो इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद बशीर का, नज़ीर साहब का। ये दोनों भाई हैं, इनकी ज़मीन से रास्ता जाता था, तो इन्होंने हमारा जो बहुत कोऑपरेट किया करके, खास सरपंच साहब आप रास्ता, अगर हमारी कोई मकान की दीवार भी आती है तो इसको भी आप डैमेज करके आप जो है रास्ता ले जाओ। तो मैं शुक्रगुजार उन लोगों का, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये तो तभी हम कामयाब होंगे जब हम एक दूसरे की बात मानेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और इन लोगों ने हमारे लोगों की रामबन के गोल इलाका में जमीनी तनाजा के दौरान हाथापाई एक खातून सलीमा बेगम उम्र 52 साल जौजा अब्दुल मजीद फौत हो गई। मैं और मेरी बीवी वहाँ सड़क के किनारे पे के हमने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी डिपार्टमेंट को कि आप यहाँ आ जाओ, और मैंने ज़मीन नहीं देनी है और वो ज़बरदस्ती कर रहे। मेरे उनके मकान आ रहे हैं रोड में, उनको मिलेगा मुआवजा, और ज़मीन रोड मेरी ज़मीन में से निकाल रहे थे और मेरा कत्ल कराया। सो वो कौन कौन आए थे? मसरत आया था, फारूक आया था, उसके साथ बाकी भी और लेडीज थी, लेकिन उन दो ने मेरी जहाँ हम चौक दे रहे वहाँ से घसीट कर मेरी बीवी नीचे ली। वो तो उन्होंने हमला मेरे पर किया, लेकिन वो उधर ही साथ में थी, मेरे साथ 2 आदमी और थे वहाँ, और उन्होंने किसी का नीचे फेंकी और दूसरे ने लात मारी पीछे से, वो रोड में ऐसे ही गिरी। तो बस इतना ही हादसा हुआ वहाँ। आप ये सुबह आए वहाँ से ज़बरदस्ती, और ये अपने मतलब इस बाड़ी के पेड़ के ऊपर थी और वे नाजायज़ गालियाँ निकालने लगा। फारूक इसने पेट निकाल दी, इसने नाजायज़ बोला, उसने किया ऐसे कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करते हैं। ये फारूक उठा, इसने खींच कर नीचे लाई और सड़क में गिराई। पीछे से मास्टर ने लात लगाई और नीचे ये ऐसे गिर गई। इसकी ये जो ज़ुबान है ये गाड़ी के नीचे आई, यहाँ से जीप कट गई है इसकी। और जो औरतें थी 3 इसके साथ, वो भी उसी वक्त वो सब 5 के 5 ही भाग गए जनाब। इसमें दोनों पुलिस में है, वो दोनों पुलिस में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे अथॉरिटी के खिलाफ नानक चेक सांबा में एहतजाज। कहा उनकी लापरवाही की वजह से मुकामी शहरियों का जानी नुकसान हो रहा है, काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का क्या मुतालबा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, 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 रेलवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी।
खाओगे तो हाल ही नोटिस आ जाएगा। पर आखिर मतलब है गौरमेंट एडे प्रोजेक्ट चला रही है, इनके वास्ते कम तो बड़ा बड़ा नहीं है। जो नेशनल ने पूछो तो आदे हमारे रेल पहले सू परमिशन भी आ रहा है। मसला क्या 15 साल की सरकार की परमिशन बड़े अफसोस की गल है। और कम से कम सर किन्ने लोग मैं आखना मेरे को का डिपार्टमेंट जानता है कि किन्ने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। कुछ लोग तो ऐसे मतलब डिसेबल्ड हुई है, कुछ लत्त टुटी दी, कुछ बांह टुटी दी, और आए दिन इतने कोई ना कोई मुद्दा बने होंगे है। अज को एक हफ्ता पहले था टालाड़ी का, और इतना महीने 4-5 जने ऐसे अफसर होते होंगे हैं। अस एक गल करना चाहते हैं कि जो रोड है कम से कम जो नहीं है तो कम से कम इसी तरह तेज कर उधर बनाने पैन कि गड्डियां इधर टर्न हुई ने, कम से कम एक एक्सीडेंट ये रेट जी ग्राफ डाउन है, और जल्दी को जल्दी ये जो उनका काम रुके है इसी शुरू किया जाए। देखो इसी सीरीज पूरा लेना है। देखो आज का जो सर हमारा प्रोटेस्ट है ना, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जहाँ पे नौजवान बच्चों की डेथ हो गई थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बच्चे जो दुनिया में नहीं है, हमको खुश नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे दोनों तीनों गांव में मातम छाया हुआ है। इसलिए आगे मजबूर हो के आज हमें जहाँ पे एक प्रोटेस्ट करना पड़ा, और प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि 2005 ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम शुरू किया था, लेकिन 2023 कंप्लीट होने को जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ना तो कोई अफसर सुन रहा है, ना कोई अथॉरिटी सुन रही है, और ये काम 2 दिन चलता है। ठेकेदार कोई आता है 2 दिन लगाता है, 1 हफ्ता लगाता है, बस उसके बाद कहते हैं कि रेलवे वाले हमें परमिशन दे रहे हैं। रेलवे वालों से बात की जाए तो कहते हैं कि